वेलकम टू ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम खुद को सुनना सीखते हैं। यहाँ हर ऑडियो बुक आपको एक सवाल के करीब ले जाती है। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ या मेरा दिमाग मुझे चला रहा है? आज की हमारी किताब एक ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ आदतें नहीं बदलती, पूरी जिंदगी का सिस्टम रीस्टार्ट कर देती है। यह है डोपामाइन डिटॉक्स, एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखते हो कि असली आजादी मोबाइल से दूर भागने में नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क की गुलामी को तोड़ने में है। इस दुनिया में जहां हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर रील आपके दिमाग की डोपामाइन मशीन को ओवरलोड कर रही है, यह किताब आपको लौटाती है शांति, स्पष्टता और नियंत्रण की ओर। आज हम साथ मिलकर समझेंगे क्यों आप अपने मन को रोक नहीं पाते, क्यों डिस्ट्रैक्शंस आपको जीत लेते हैं, और कैसे एक छोटा सा डिटॉक्स आपको वापस आपके बेस्ट वर्जन तक ले जा सकता है। यह ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी नहीं, एक जागृति है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की गहराइयों में उतरने के लिए, अपनी इच्छाओं को समझने के लिए और उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो हमेशा से आपके भीतर थी पर सोई हुई थी। वेलकम टू द जर्नी ऑफ क्लैरिटी, वेलकम टू डोपामाइन डिटॉक्स और वेलकम टू ऑडियो बुक लाइब्रेरी। डोपामाइन डिटॉक्स, चैप्टर 1, डोपामिन की जंजीरें। कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक बेचैनी अंदर बैठी रहती है। मन शांत नहीं होता, ध्यान भटकता है और हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? क्यों मुझे आराम नहीं मिलता? क्यों मैं वही करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए? उत्तर है डोपामिन, दिमाग की वो छोटी सी केमिकल चाबी जो हमें चलाती है, धकेलती है और कई बार हमारा मालिक बन जाती है। दिमाग का गुलाम। आज की दुनिया में हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक, हर साउंड आपका दिमाग हैक कर रहा है। आप समझ भी नहीं पाते और आप वही चीजें बार बार करते रहते हैं जो आपको पल भर का हिट देती हैं, पर भीतर से आपको खोखला बना देती हैं। यह डिजिटल दुनिया आपके अटेंशन को लूट रही है और आप जितना भागते हैं उतना ही फंसते जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है बस एक बार और आप कह देते हैं ठीक है। यही है डोपामिन की जंजीरें। प्लेजर वर्सेस रियलिटी। डोपामिन इंसान को आनंद देता है, लेकिन यह आनंद सच्चा नहीं होता। यह एक प्रॉमिस है जो पूरा होता कभी नहीं। हर बार आप सोचते हैं यही परफेक्ट मोमेंट है, यही मुझे खुश करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे पा लेते हैं खुशी गायब हो जाती है। आप फिर किसी और चीज की तलाश में निकल जाते हैं। हम चेस करते हैं पर पहुंच कहीं नहीं पाते। हम भागते हैं पर मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि मंजिल बाहर नहीं थी, मंजिल तो अंदर थी। मॉडर्न ट्रैप। डोपामाइन डिटॉक्स की किताब कहती है आज का इंसान दुखी नहीं है, वह ओवर स्टिम्युलेटेड है। इतने ज्यादा चॉइसेस, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, इतनी ज्यादा स्क्रीन्स कि दिमाग थक चुका है। जैसे एक मोबाइल 100 ऐप्स चलाकर हंग हो जाए, वैसे ही हमारा माइंड हैंग हो चुका है। हम अधूरे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम में कमी है, हम अधूरे इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को खो दिया है।
आप अकेले नहीं हैं। आप सोचते हैं, मैं ही इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? पर सच यह है, सारी दुनिया इसी जाल में फंसी है। हर इंसान अपने दिमाग से लड़ रहा है। हर इंसान अपने हैबिट से लड़ रहा है। हर इंसान वही कर रहा है जो उसे नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसे बस थोड़ी सी डोपामाइन चाहिए। हम सब एडिक्ट हैं और हमें पता भी नहीं। पहली समझ, अवेयरनेस। चैप्टर 1 आपको एक बात समझाता है कि डोपामिन को हराना नहीं है, उसे समझना है। जब आप समझ जाते हो कि दिमाग आपको क्यों खींचता है, क्यों फंसाता है और क्यों कंट्रोल ले लेता है, तभी आप आजाद होना शुरू करते हो। आजादी की शुरुआत अवेयरनेस है, और अवेयरनेस की शुरुआत यह सवाल है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? परिवर्तन की पहली चिंगारी। और यही चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश है। आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। आप इस दौड़ को रोक सकते हैं। आप अपने भीतर की क्लैरिटी वापस ला सकते हैं। पर शुरुआत सिर्फ एक चीज से होगी, सच्चाई को स्वीकार करने से। आज की सच्चाई यह है, हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम सब एडिक्टेड हैं। और डिटॉक्स सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है। तो चैप्टर 1 हमें यही बताता है, यदि आप बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग की जंजीरों को पहचानिए, उन्हें तोड़िए और अपने भीतर की शांति को जगह दीजिए। यही डोपामाइन डिटॉक्स का पहला कदम है, अवेयरनेस। अब हम आगे बढ़ेंगे उस प्रोसेस की ओर जो आपको आपके ही कंट्रोल में वापस लाएगा। डोपामाइन डिटॉक्स, चैप्टर 2। डोपामिन कैसे काम करता है? कभी आपने सोचा है, क्यों आपके हाथ खुद ब खुद फोन की ओर बढ़ जाते हैं? क्यों आपको बार बार वही ऐप्स खोलने की इच्छा होती है, भले ही आपको पता हो कि इससे समय बर्बाद होगा? क्यों आपको एक छोटी सी आवाज बार बार कहती है, बस 5 मिनट, और फिर वही 5 मिनट 45 मिनट बन जाते हैं, और कभी-कभी पूरा दिन? इस सवाल का जवाब आपके दिमाग के सबसे पुराने सिस्टम में छिपा है, डोपामिन। आज का अध्याय आपको यह समझाएगा कि यह केमिकल कैसे काम करता है और कैसे यह आपके हर डिसीजन के पीछे छिपा हुआ डायरेक्टर है। डोपामिन, दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल। डोपामिन कोई साधारण केमिकल नहीं, यह वह सिग्नल है जो आपके दिमाग को बताता है, ये अच्छा लगा, इसे फिर से करो। इसीलिए आप बार बार वही चीजें करते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं। फोन स्क्रोलिंग, गेमिंग, जंक फूड, पोर्न, बिंज वॉचिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग। आप सोचते हैं कि यह आपकी गलती है, पर दोष आपका नहीं, आपके दिमाग की वायरिंग का है। प्लेजर वर्सेस डोपामाइन, हिडन ट्रूथ। बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामिन मतलब खुशी, लेकिन यह सच नहीं। डोपामिन खुशी नहीं, खोज है। डोपामाइन वांटिंग, प्लेजर लाइकिंग। डोपामिन आपको धक्का देता है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन असली खुशी बहुत कम मिलती है। इसीलिए आप एक और रील, एक और एपिसोड, एक और मैसेज, एक और बाइट, एक और क्लिक की तलाश में लगे रहते हैं। आपकी उंगलियां चलती रहती हैं और दिमाग कहता है, बस एक बार और।
लेकिन यह एक बार कभी खत्म नहीं होता। ओवरलोड, मॉडर्न लाइफ का जाल। आपका दिमाग पुराने जमाने के लिए बना था, जहां आनंद कम था और मेहनत ज्यादा। लेकिन आज आपको हर सेकंड कुछ नया मिलता है। स्क्रीन्स, फोटोज, म्यूजिक, फूड, नोटिफिकेशंस, गेम्स, ओटीटी। दिमाग संभाल ही नहीं पाता और वह ओवरलोड में चला जाता है। इमेजिन करें, छोटा सा बल्ब, पर उस पर हाई वोल्टेज करंट डाल दिया जाए। क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही हाल हमारा है। हम जग तो रहे हैं, पर भीतर से फ्यूज हो चुके हैं। द डोपामाइन लूप, एंडलेस ट्रैप। चैप्टर 2 बताता है कि हर बार जब आपको छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, लाइक, कमेंट, मैसेज, नोटिफिकेशन, वाइब्रेट, सेल अलर्ट, फनी रील, क्यूट वीडियो, दिमाग उस सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर आपको एक इनविजिबल लूप में डाल देता है। क्यू क्रेविंग एक्शन रिवॉर्ड रिपीट। यही वह लूप है जो आपको फोन से अलग नहीं होने देता, जंक फूड से रोक नहीं पाता और मीनिंगफुल काम शुरू नहीं करने देता। आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वह उन चीजों के हाथ में है जो इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। डोपामिन की सबसे बड़ी सच्चाई। यह अध्याय एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है। आपके दिमाग के लिए रिवॉर्ड से ज्यादा शक्तिशाली चीज है उम्मीद, एंटिसिपेशन। खुशी मिलने से पहले जो एक्साइटमेंट मिलती है, डोपामिन वही है। इसीलिए कभी एक नोटिफिकेशन सिर्फ आ रहा है, यह संकेत ही आपको बेचैन कर देता है। कभी वीडियो शुरू होने से पहले आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वीडियो देखने से नहीं। डोपामिन इंतजार में है, मिलने में नहीं। हार्ड काम क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हार्ड वर्क लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है और आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, जिम भारी लगता है, मेडिटेशन कठिन लगता है, किताब खोलना मुश्किल लगता है, काम शुरू करना इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि इन चीजों में डोपामिन तुरंत नहीं मिलता। आप चाहते हैं आज मेहनत करूं और अभी के अभी रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। रील मीनिंग डिटॉक्स क्यों जरूरी है? डिटॉक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने दिमाग की सेंसिटिविटी वापस लानी है। जैसे भारी खाना छोड़कर आपका पेट फिर से हल्का महसूस करता है, वैसे ही डोपामाइन ओवरलोड छोड़कर आपका दिमाग फिर से शांत हो जाता है। डिटॉक्स का मतलब जीवन छोड़ना नहीं, ओवरस्टिम्युलेशन छोड़ना है, ताकि छोटी छोटी खुशियां फिर से बड़ी लगने लगे। तो चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि डोपामिन आपका दुश्मन नहीं, लेकिन उसका ओवरलोड आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। जब तक आप समझ नहीं जाते कि दिमाग कैसे काम करता है, तब तक आप अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। डोपामाइन डिटॉक्स, चैप्टर 3। रीसेट की शुरुआत। परिवर्तन कभी बाहर से शुरू नहीं होता। परिवर्तन वह चिंगारी है जो भीतर से उठती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर के। और यही चिंगारी आज चैप्टर 3 में जलती है। रीसेट की शुरुआत।
यह पहला कदम है अपने दिमाग की आज़ादी की ओर। पहला कदम डोपामाइन की जंजीरों को तोड़ने की ओर। वाई रीसेट? रीसेट की जरूरत क्यों? कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है, लेकिन कई सालों से इस पर केवल नॉइज़ बज रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं, कोई शांति नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। हर दिन hundreds of notifications, screens, messages, reels, dopamine hits। इतना शोर कि आपकी असली आवाज आपको सुनाई ही नहीं देती। रीसेट वही है जिसमें आप नॉइस को बंद करते हैं और अपनी इनर वॉइस फिर से सुनते हैं। दी फर्स्ट रियलाइजेशन, मैं एडिक्शन नहीं हूं। रीसेट की शुरुआत एक सिंपल ट्रूथ से होती है। जो मैं करता हूं वह मैं नहीं हूं। आपका स्क्रोलिंग आप नहीं है। आपके हैबिट्स आप नहीं हैं। आपकी वीकनेस आप नहीं है। आपकी डिस्ट्रैक्शन आप नहीं है। आप एक हैबिट नहीं, एक इंसान है। एंड यू कैन चेंज, यू कैन रीसेट, यू कैन राइज अगेन। पर इसके लिए आपको अपने दिमाग को बताना होगा, स्टॉप, आई एम टेकिंग कंट्रोल। आज आप वही कंट्रोल वापस लेते हैं जो आपने अनजाने में स्क्रीन्स को दे दिया था। अवेयरनेस एक्सरसाइज, रुक जाओ और देखो। चैप्टर कहता है, रीसेट की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से पॉज से होती है। हर बार जब आपका हाथ फोन की ओर जाए, रुक जाए, बस 3 सेकंड्स के लिए, और खुद से पूछें, मैं अभी क्यों उठा रहा हूं? क्या मैं बोर्ड हूं? क्या मैं एंग्शियस हूं? क्या मैं एस्केप कर रहा हूं? क्या यह काम जरूरी है? इस एक सवाल से आपका दिमाग हिल जाता है और आप जाग जाते हैं। यह अवेयरनेस रीसेट का पहला असली मोमेंट है। द क्रेविंग मोमेंट, असली परीक्षा। रीसेट का सबसे कठिन हिस्सा ट्रिगर्स नहीं, क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग का मतलब वह बेचैनी जब आपका दिमाग कहता है, बस एक बार फोन देख लो, बस एक रील, बस एक मैसेज, और आप अंदर से टूट जाते हैं। पर सच तो यह है, क्रेविंग हमेशा झूठ बोलती है। यह केवल 10-12 सेकंड तक रहती है। अगर आप यह छोटी सी लहर सहन कर लेते हैं, तो क्रेविंग अपने आप चली जाती है। लाइक अ वेव दैट राइजेस एंड फॉल्स विदाउट टचिंग यू। यह देखकर दिमाग सीखता है, तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो। यही रीसेट की ताकत जन्म लेती है। द पेन ऑफ रीसेट, कठिनाई जरूरी है। रीसेट आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग यह से हाई डोपामिन पर चल रहा था। अब जब आप उसे कंट्रोल करते हैं, वह विरोध करता है। आप बेचैनी महसूस करेंगे, मन भागेगा, ध्यान टूटेगा, लत बोल उठेगी। लेकिन यही वह इनर फाइट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन जन्म लेता है। ओशो कहते थे, जब मन भागता है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, और वह खुद शांत हो जाएगा। रीसेट भी ऐसा ही है। बस देखो, बस ऑब्जर्व करो, बस जागो। दी फर्स्ट विक्ट्री, छोटी जीत, बड़ा प्रभाव। एक दिन, बस एक दिन, जब आप फोन कम इस्तेमाल करते हो,
या कोई हैबिट स्किप करते हो। आपको लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच यह है, हर छोटी जीत दिमाग को रिवायरिंग कर रही है। एक छोटी जीत आपकी सेंसिटिविटी वापस ला रही है, आपको वो खुशी वापस दिला रही है जो छोटी छोटी चीजों में मिलती है। सुबह की हवा, पेड़ की हरियाली, चाय की खुशबू, किताब का एक पन्ना, खुद के साथ बिताया 5 मिनट। आपके सेंसेस फिर से जिंदा होने लगते हैं। यही रीसेट है, यही हीलिंग है, यही अवेकनिंग है। दी पावर ऑफ स्लोनेस, धीरे चलने की ताकत। जब आपका दिमाग रीसेट होता है, आप धीरे धीरे महसूस करते हैं आपका माइंड शांत हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, क्रेविंग कमजोर हो रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, क्लैरिटी लौट रही है। आप अपने इमोशंस महसूस कर पा रहे हैं। धीरे चलना कमजोरी नहीं, गहराई है। स्लोनेस इज पावर, स्लोनेस इज क्लैरिटी, स्लोनेस इज हीलिंग। और रीसेट इसी स्लोनेस को वापस लाता है। तो चैप्टर 3 हमें सिखाता है, रीसेट कोई टेक फ्री चैलेंज नहीं है, यह एक इनर जर्नी है। यह आपके दिमाग को वापस नेचुरल स्टेट में लाता है। यह आपको शांत करता है, सेंटर्ड बनाता है, अलाइव बनाता है। चैप्टर 4, डोपामिन का जाल, दिमाग कैसे फंस जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप एक काम शुरू करते हो, जैसे पढ़ाई, जिम, मेडिटेशन, तो आपका मन अचानक उन सभी चीजों को याद करने लगता है जो बिल्कुल जरूरी नहीं होती। अचानक मोबाइल चलाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसी को रिप्लाई देना अर्जेंट लगने लगता है, या बिना किसी कारण यूट्यूब खोलकर बस एक वीडियो देखने का मन करने लगता है। लेकिन असल में ये आप नहीं, ये आपका दिमाग है जो डोपामिन के जाल में फंस चुका है। दिमाग की तानाशाही शुरू होती है। आप सोचते हैं, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच्चाई यह है, दिमाग हमेशा वही करवाता है जिसमें सबसे ज्यादा डोपामाइन मिलता है, ना कि वो जो भविष्य में आपको बेहतर बनाए। इसलिए जिम हार जाता है और सोशल मीडिया जीत जाता है, पढ़ाई हार जाती है और रील्स जीत जाती हैं, गहरी नींद हार जाती है और रात 2 बजे तक स्क्रोलिंग जीत जाती है। डोपामाइन का रूल, तुरंत सुख हमेशा जीतता है। दिमाग की एक ही भाषा है, जल्दी से जल्दी खुशी दो। किताब खुशी देती है, पर धीरे। रील्स भी खुशी देती हैं, पर तुरंत। और आपका दिमाग हमेशा भागता है उधर जहां रिवॉर्ड फास्ट मिलता है। यही है वो जाल जिससे निकलना लगभग हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। लेकिन असली खतरा कहाँ है? सबसे बड़ा खतरा डिस्ट्रैक्शन नहीं, आदत है। क्योंकि जब डोपामाइन लेवल बार बार हाई होता है, तो आपका दिमाग नॉर्मल चीजों से खुश होना बंद कर देता है। अब आपको एक कप चाय से खुशी नहीं मिलती, किसी की बातचीत से खुशी नहीं मिलती, चलते हुए हवा की ठंडक अच्छी नहीं लगती। आपका दिमाग कहता है, ये सब बोर है, मुझे कुछ तेज दो। और फिर हम दुनिया में रहते हैं, पर महसूस नहीं करते। जीते हैं, पर सच में जीते नहीं। हम हमेशा भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। नोटिफिकेशन की तरफ, स्क्रीन्स की तरफ, नॉइस की तरफ।
क्योंकि साइलेंस में दिमाग विड्रॉल में चला जाता है और तब शुरू होता है सबसे दर्दनाक सच। मैंने अपने दिमाग को कभी समझा ही नहीं और न ही उसे कभी कंट्रोल किया। लेकिन उम्मीद है, और यही इस चैप्टर का सार है, आपका दिमाग दुश्मन नहीं, वह सिर्फ ट्रेंड है। अगर ट्रेनिंग गलत होती है तो नतीजे भी गलत आते हैं। लेकिन अगर आप सीख जाओ कि डोपामाइन को कैसे कंट्रोल करना है, कब बढ़ाना है, कब रोकना है, तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दिमाग बदलना मुश्किल नहीं, बस उसे समझना मुश्किल है। अगर आप इस जाल को पहचान लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। और अगला अध्याय आपको बताएगा कैसे इस जाल से बाहर निकलकर आप अपने दिमाग को फिर से रीसेट, रिवायर और रीबिल्ड कर सकते हैं। चैप्टर 5, डिटॉक्स का पहला कदम, रुकना सीखो। कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कुछ नया शुरू करने से नहीं, बल्कि एक पल के लिए रुक जाने से आता है। हाँ, रुकना, एक ऐसा काम जिसे आज की दुनिया ने कमजोरी समझ लिया है, पर असल में रुकना ही पहला कदम है अपने दिमाग की आजादी की तरफ। दिमाग भागता क्यों है? क्योंकि दिमाग को डर है कि अगर वो रुका तो उसे खुद से सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह आपको भर देता है नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, रील्स, यूजलेस नॉइज से। आप महसूस नहीं करते, पर दिमाग आपको भागने की ट्रेनिंग दे चुका है। हर मेहनती काम से भागना, हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना, हर क्वाइट मोमेंट से भागना। और डिटॉक्स वहीं से शुरू होता है, जब आप पहली बार दिमाग की इस भागदौड़ को स्टॉप करते हो। पहला कदम, अवेयरनेस, ये मैं कर क्यों रहा हूं। जब आप फोन उठाते हो, कुछ स्क्रॉल करते हो या अचानक किसी छोटे काम से बचते हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, ये मैंने सोचकर किया या दिमाग ने मुझे धक्का दिया। बस यह एक सवाल आपको अपने दिमाग के पीछे चल रही अदृश्य प्रोग्रामिंग दिखा देगा। डिटॉक्स अवेयरनेस से शुरू होता है, क्योंकि जिसे आप देख लेते हो उसे आप बदल भी सकते हो। दूसरा कदम, पॉज, 10 सेकंड रूल। जब भी आपको फोन चेक करने का मन हो, जब भी आप पढ़ाई से भागना चाहें, जब भी माइंड बोले बस एक रील देख, उस समय रुकें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए सांस लें, देखें, महसूस करें कि दिमाग कैसा तड़प रहा है। डोपामाइन की आदत के लिए ये 10 सेकंड आपको वही देखने देते हैं जो पहले कभी नहीं देखा, कि इच्छा आप नहीं, एक केमिकल है। और जब आप केमिकल को काबू कर लेते हैं तो आप खुद को काबू कर लेते हैं। तीसरा कदम, सिंगल टास्किंग, एक वक्त में सिर्फ एक काम। दुनिया कहती है मल्टीटास्किंग करो, पर मस्तिष्क कहता है मैं एक समय में सिर्फ एक काम कर सकता हूं। मल्टीटास्किंग दिमाग को तोड़ देती है, फोकस को मार देती है, मोटिवेशन को जला देती है। इसलिए डिटॉक्स का सबसे पुराना, सबसे पवित्र नियम है, जो करो बस वही करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। ये सिर्फ आदत नहीं, एक आध्यात्मिक अभ्यास है। डिटॉक्स तभी शुरू होता है जब साइलेंस वापस आता है,
जब आप 2-5 मिनट के लिए मोबाइल छोड़कर बैठते हो तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये बेचैनी विड्रॉल है, लेकिन यही वह दरवाजा है जो आपको वापस आपकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कंट्रोल तक ले जाता है। साइलेंस, वही सन्नाटा जिससे आपका दिमाग डरता था, अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। डिटॉक्स का पहला कदम यह नहीं कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपनी आदतों को देखना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप अवेयरनेस सीखते हो, जितना ज्यादा आप रुकना सीखते हो, उतना ही आपका दिमाग आपकी सुनना शुरू कर देता है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे धीरे धीरे डोपामाइन की वेव्स को शांत करके आप अपनी फोकस की असली शक्ति वापस पा सकते हैं। चैप्टर 6, फोकस वापस पाना, दिमाग को रिवायर करने की कला। कभी आपने महसूस किया है कि पहले आपका ध्यान कितना तेज था? एक किताब पढ़ने बैठते थे तो घंटों बीत जाते थे, पर आज 5 मिनट में ही मन भागने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की वायरिंग धीरे धीरे बदल चुकी है। यह अध्याय है उस कला को वापस पाने का जिससे आपका दिमाग फिर से रेजर शार्प, काम और कंट्रोल बन सकता है। फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। हम सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। फोकस एक मसल है जिसे आप ट्रेन करके मजबूत बना सकते हैं। आपका दिमाग आज कमजोर नहीं, बस ओवर स्टिम्युलेटेड है। बहुत अधिक डोपामाइन, बहुत अधिक डिस्ट्रैक्शन, बहुत अधिक स्विचिंग। इस वजह से आपका ध्यान टूट जाता है। स्टेप 1, द 25 मिनट रूल, डीप फोकस विंडो। साइंस कहती है दिमाग एक बार में सिर्फ 25 मिनट का गहरा, अनइंटरप्टेड फोकस दे सकता है। इसलिए यह अभ्यास करें। एक 25 मिनट का टाइमर लगाएं। 2, सिर्फ एक काम करें। 3, नो फोन, नो नोटिफिकेशन, नो मल्टीटास्किंग। 4, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 और अगले 25 मिनट शुरू करें। इसे कहते हैं डीप फोकस साइकिल। यह आपके दिमाग की टूटी हुई वायरिंग को फिर से जोड़ देता है। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन प्रूफ जोन बनाना। दिमाग उतना ही भटकेगा जितना एनवायरनमेंट उसे अलाउ करेगा। इसलिए अपना एक ऐसा स्पेस बनाइए जहां सिर्फ काम हो, जिसमें फोन साइलेंट हो, ऐप्स बंद हो, सिर्फ वही चीजें हों जो आपके फोकस में मदद करें। जब एनवायरनमेंट साफ होता है तो दिमाग भी साफ हो जाता है। स्टेप 3, बोर्डम का अभ्यास, द लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टिलनेस। दुनिया ने आपको बोर मत हो, कुछ करो, ये सिखाया है। लेकिन डिटॉक्स का असली सत्य है जो इंसान बोर हो सकता है वह दुनिया में किसी भी चीज पर ध्यान दे सकता है। 2 मिनट बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। पहले ये मुश्किल लगेगा, फिर शांत। फिर एक दिन आपको महसूस होगा आपका मन पहली बार आपकी बात मान रहा है। स्टेप 4, स्लो थिंकिंग, दिमाग को धीमा करना। तेज दिमाग हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कई बार स्लो, काम ब्रेन उससे अधिक शक्तिशाली होता है। स्लो थिंकिंग का अभ्यास करें। धीरे धीरे खाना, धीरे कदम चलना, बात सोचकर बोलना, रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट नहीं करना।
मैं अभी कहाँ हूँ, ये पूछना। धीमा दिमाग गहरा ध्यान, तेज दिमाग टूटा हुआ ध्यान। जब फोकस वापस आता है तो आपको महसूस होता है आपकी याददाश्त बढ़ रही है, आपकी सीखने की क्षमता तेज हो रही है, आप काम जल्दी कर रहे हैं, आप शांत महसूस कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको लगता है कि आप फिर से अपने दिमाग के मालिक बन रहे हैं। फोकस बाहर की शांति से नहीं आता, मन की शांति से आता है। जब आप दिमाग को धीमा करते हैं, रुकना सिखाते हैं और एक वक्त में एक काम करते हैं, तब आपका मस्तिष्क फिर से वही बन जाता है जो वह हमेशा से था, तेज, शांत और नियंत्रित। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे डोपामाइन को बैलेंस करके आप अपने जीवन को लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकते हैं। चैप्टर 7, डोपामाइन का संतुलन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का रास्ता। हर इंसान चाहता है कि उसे खुशी मिले, शांति मिले, संतुलन मिले, लेकिन कम लोग जानते हैं कि खुशी सिर्फ ज्यादा डोपामाइन से नहीं आती। खुशी आती है बैलेंस डोपामाइन से। ये अध्याय है अपने दिमाग को उसी संतुलन तक ले जाने का जहां खुशी एक लहर नहीं, एक स्थिर शांत सागर बन जाती है। हाई डोपामाइन शॉर्ट टर्म प्लेजर। जब आप रील्स देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, गेम्स खेलते हैं या एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, तो आपको एक तेज, चमकदार खुशी मिलती है जिसे कहते हैं हाई डोपामाइन हिट। ये खुशी मजबूत है पर टिकती नहीं। ये एक तरंग है जो आती है, आपको झकझोरती है और चली जाती है, आपको पहले से ज्यादा खाली छोड़कर। लो डोपामाइन काम, स्टेबल हैप्पीनेस। इसके उलट पढ़ाई करना, वॉकिंग, मेडिटेशन, मीनिंगफुल काम करना, ये सब एक्टिविटीज लो डोपामाइन देती हैं। पर यही लो डोपामाइन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। यह आपको गहरे में मजबूत बनाती है। यह आपकी इनर हैप्पीनेस का फाउंडेशन बनती है। बैलेंस यही है, हाई डोपामाइन को कम करना और लो डोपामाइन को बढ़ाना। यही है डोपामाइन डिटॉक्स का असली विज्ञान। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट कम करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ाओ। स्टेप 1, हाई डोपामाइन ट्रिगर्स पहचानो। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। आपके लिए क्या है? मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, शुगर, फोन, ओवरथिंकिंग, शॉपिंग, गॉसिप। इनमें से हर चीज आपके दिमाग की डोपामाइन मशीन को ओवरहीट कर देती है। पहचानना ही आधी जीत है। स्टेप 2, रिप्लेस, डोंट रिमूव रूल। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। डिटॉक्स का मतलब ये है कि आप खराब डोपामाइन को अच्छे डोपामाइन से बदल दें। उदाहरण, रील्स रीडिंग, जंक फूड फ्रूट, गेमिंग इवनिंग वॉक, ओवरथिंकिंग जर्नलिंग, लाउड म्यूजिक का म्यूजिक, माइंडलेस स्क्रोलिंग 10 मिनट लर्निंग। आप खुशी को खत्म नहीं करते, आप खुशी को अपग्रेड करते हैं। स्टेप 3, डेली 1 आवर लो डोपामाइन टाइम। हर दिन कम से कम 1 घंटा वो काम करें जिसमें दिमाग शांत होता है, जैसे वॉक, योगा, मेडिटेशन, सिंपल क्लीनिंग।
राइटिंग, डीप ब्रेथ्स, सनलाइट, सिटिंग साइलेंटली। ये 1 घंटा आपके मस्तिष्क को रीसेट करता है, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वो तेज हो जाता है। स्टेप 4, स्लो रिवॉर्ड्स हाई हैप्पीनेस। डोपामाइन डिटॉक्स का एक रहस्य है। धीरे मिलने वाले रिवॉर्ड्स हमेशा गहरी खुशी देते हैं, जैसे वर्कआउट का रिजल्ट, नॉलेज, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, डिसिप्लिन। ये सब स्लो हैं, पर यही असली खुशी है। हाई डोपामाइन आपको एक्साइटेड बनाता है, लो डोपामाइन आपको जीवित बनाता है। जब संतुलन आ जाता है, आप बदलने लगते हैं। छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। ध्यान तेज हो जाता है, मन शांत हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं, क्योंकि खुशी अब आपके भीतर ही बनने लगती है। डोपामाइन डिटॉक्स खुशी को कम नहीं करता, खुशी को पवित्र बनाता है। जब आप हाई और लो डोपामाइन का संतुलन समझ जाते हैं, तो आपका जीवन एक स्थिर, शांत, सुंदर धारा बन जाता है, जहां खुशी किसी चीज से नहीं, आपसे पैदा होती है। अगला अध्याय आपको ले जाएगा उस अल्टीमेट लेवल पर, जहां डोपामाइन आपका दुश्मन नहीं, आपकी शक्ति बन जाता है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन, दिमाग का असली मास्टर बनना। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब मजबूरी, दर्द, सजा। लेकिन सच्चाई, डिसिप्लिन वह चाबी है जो आपके दिमाग के दरवाजे खोलती है। वह दरवाजे जिनके पीछे आपकी असली शक्ति छिपी है। डिसिप्लिन इजंट पनिशमेंट, इट्स फ्रीडम। हाँ, आज से इसे समझिए। डिसिप्लिन का मतलब कठिनाई नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग पर नियंत्रण, अपने समय पर हक, अपनी जिंदगी की दिशा, अपने सपनों की सुरक्षा। डिसिप्लिन ही वो दीवार है जो आपको 100 डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। Why discipline is linked to dopamine? क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन वही चीज है जो आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को रीसेट और रीबिल्ड करती है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आप दिमाग को बताते हैं रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, लेकिन बड़ा मिलेगा। और यही स्किल आपका पूरा ब्रेन केमिस्ट्री बदल देती है। स्टेप 1, छोटे डिसिप्लिन, बड़े बदलाव। डिसिप्लिन को बड़े बड़े गोल्स की तरह मत देखिए। इसे ऐसे देखिए, हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों की तरह। जैसे सुबह उठकर फोन न देखना, 10 मिनट वॉक, 5 मिनट साइलेंस, 20 मिनट पढ़ाई, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग। एक छोटा टास्क पूरे दिन कंसिस्टेंट करना। ये छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को एक नया रिदम देते हैं। यह रिदम डोपामाइन को संतुलन में रखता है। स्टेप 2, डिसिप्लिन पहले 5 मिनट में बनता है। डिसिप्लिन लंबे समय की आदत नहीं है, यह शुरुआती 5 मिनट की जीत है। अगर आप 5 मिनट काम शुरू कर लेते हैं, तो दिमाग फ्लो में आ जाता है। इसलिए रूल है, डोंट फोकस ऑन फिनिशिंग, फोकस ऑन स्टार्टिंग। बस शुरू करें, बाकी दिमाग खुद करेगा। स्टेप 3, टेम्पटेशंस को वीक करना।
वे चीजें जो आपका अनुशासन तोड़ती हैं, वो अचानक मजबूत नहीं हो गई, वो मजबूत बनी है आपकी रिपीटेड हैबिट्स से, और वह कमजोर बनेंगी आपके नई कंसिस्टेंट हैबिट्स से। आप जानबूझकर ये सोचिए, मैं फोन 30 मिनट देरी से उठाऊंगा, मैं मीठा सिर्फ रविवार को खाऊंगा, मैं 10 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दूंगा, मैं बेवजह स्क्रोलिंग नहीं करूंगा, मैं रिप्लाई तुरंत नहीं दूंगा। जब आपके नियम सादे होते हैं तो आपका दिमाग उन्हें मान लेता है। स्टेप 4, रिवॉर्ड सिस्टम बदलो। डिसिप्लिन तब आसान होता है जब रिवॉर्ड बदल दिए जाए। पहले रिवॉर्ड था इंस्टेंट प्लेजर, अब रिवॉर्ड होगा काम माइंड, बेटर फोकस, मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेस डिस्ट्रैक्शन, डीप क्लैरिटी। जब रिवॉर्ड बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। स्टेप 5, आइडेंटिटी बिल्डिंग। मैं वह इंसान हूं। डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे गहरा सच। आपकी हैबिट्स आपके बारे में बताती हैं कि आप कौन हैं। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आप अपने ब्रेन को कहते हैं, मैं वह इंसान हूं जो कंट्रोल में रहता है, मैं वह इंसान हूं जो लंबी रेस जीतता है, मैं वह इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी से जीता हूं, मैं वह इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठता हूं। आपकी आइडेंटिटी बदलती है और डोपामाइन आपके कंट्रोल में आ जाता है। जब डिसिप्लिन दिमाग में बैठ जाता है, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आप तेज सोचते हैं, काम आसानी से पूरा होता है, मोटिवेशन नेचुरल हो जाती है, फोकस मजबूत हो जाता है, मानसिक शांति बढ़ जाती है, गुस्सा, स्ट्रेस और कंफ्यूजन कम हो जाता है, और सबसे सुंदर बात, आप खुद पर गर्व महसूस करना शुरू कर देते हैं। डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, वह आपको वह इंसान बनाता है जिसे देखकर आप खुद कहें, यस, यह मैं हूं। जब आप डिसिप्लिन की कला सीख जाते हैं तो डोपामाइन आपका दुश्मन नहीं, आपका पार्टनर बन जाता है। वह आपके सपनों को सपोर्ट करता है, उन्हें खाता नहीं। अगले अध्याय में आप जानेंगे वह अंतिम लेवल जहां आपका दिमाग पूरी तरह रीसेट होकर आपको एक नया जीवन देता है। चैप्टर 9, तुम्हारा बेस्ट वर्जन कौन है? हर इंसान अपने भीतर एक बेहतर खुद को लिए चलता है, एक ऐसा वर्जन जो शांत है, फोकस्ड है, पावरफुल है और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण रखता है। लेकिन अक्सर यह सवाल हम खुद से कभी नहीं पूछते, मेरा बेस्ट वर्जन आखिर दिखता कैसा है? यह अध्याय उसी छुपे हुए वर्जन को आपके सामने लाने का है। बेस्ट वर्जन पैदा नहीं होता, वह बनाया जाता है। हाँ, आपका बेस्ट वर्जन किस्मत नहीं तय करती, उसे तय करती है आपकी डेली आदतें, आपकी छोटी छोटी चॉइसेस, आपकी मॉर्निंग रूटीन, आपकी डिस्ट्रैक्शन से दूरी, आपकी डिसिप्लिन की ताकत और आपका माइंडसेट। बेस्ट वर्जन वो नहीं जो सिर्फ सपने देखता है, बेस्ट वर्जन वो है जो सपनों के लिए अपने आज को समर्पित कर देता है। स्टेप 1, अपने आइडियल सेल्फ को इमेजिन करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मेरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मैं किस तरह का काम करता हूं? मैं कैसा बोलता हूं? मैं किस चीजों का मास्टर हूं?
मैं किन आदतों का फॉलो हूं? मेरी लाइफ कैसी दिखती है? आपका बेस्ट वर्जन पहले आपके इमेजिनेशन में जन्म लेता है, फिर आदतों में, फिर हकीकत में। स्टेप 2, हाई डोपामाइन सेल्फ वर्सेस बेस्ट सेल्फ। आपके भीतर दो वर्जन रहते हैं। हाई डोपामाइन सेल्फ, जो चाहता है कि सब कुछ अभी मिले, तेज रिवॉर्ड, तेज एंटरटेनमेंट, तेज डोपामाइन। उसे डिसिप्लिन पसंद नहीं, उसे वेटिंग पसंद नहीं, उसे साइलेंस पसंद नहीं। बेस्ट सेल्फ, जो चाहता है फोकस, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, रियल पीस, डीप कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। यही आपका असली रूप है। और हर छोटा निर्णय इन दोनों वर्जन्स के बीच की लड़ाई है। स्टेप 3, बेस्ट वर्जन छोटे निर्णयों में दिखता है। बेस्ट वर्जन बड़े मोमेंट्स में नहीं आता। वह दिखता है जब आप फोन उठाने से खुद को रोक लेते हैं, जब आप पढ़ाई के 10 मिनट और बैठ जाते हैं, जब आप रात में खुद को कहा देते हैं इनफ, अब सोना है, जब आप खाने में सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, जब आप गुस्से की बजाय साइलेंस चुनते हैं। हर छोटा कदम आपका बेस्ट वर्जन मजबूत करता है। स्टेप 4, आइडेंटिटी। मैं कौन बन रहा हूं? शायद यह जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं? क्योंकि दिशा गलत होने पर गति कभी मायने नहीं रखती। क्या आपकी आदतें आपको स्ट्रॉन्गर बना रही हैं या वीकर? क्या आपका माइंड क्लियर हो रहा है या केओटिक? क्या आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या हर दिन गिल्ट में जी रहे हैं? आपका बेस्ट वर्जन उसी दिन पैदा होता है जब आप डायरेक्शन बदलने की हिम्मत करते हैं। स्टेप 5, बेस्ट वर्जन हाई पीस प्लस हाई पावर। आपका बेस्ट वर्जन दो क्वालिटीज का मिश्रण है। पीस, एक शांत दिमाग, और पावर, एक फोकस्ड एक्शन। शांत दिमाग के बिना आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, और एक्शन के बिना शांति बेकार है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं। जब आप बेस्ट वर्जन को चुनते हैं, आप बदल जाते हैं। आपका दिमाग हल्का हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। आप कम बोलते हैं, गहरा सोचते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। और सबसे खास बात, आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं सही दिशा में हूं। बेस्ट वर्जन कोई मंजिल नहीं, वह एक यात्रा है जो रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। जब आप हर दिन अपने बेहतर वर्जन को चुनते हैं, तो वह भी आपको चुन लेता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, यह वही हूं जिसे बनने की मैंने कभी हिम्मत की थी। अगला अध्याय आपके ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम परिणति है, जहां डोपामाइन डिटॉक्स आपको एक बिल्कुल नया जीवन देता है। चैप्टर 10, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, नया जीवन, नया दिमाग। अब आप इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। 10 चैप्टर्स के बाद, 10 वीक्स की जैसी ट्रेनिंग के बाद, आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले था। आपने सीखा क्यों डोपामाइन आपको नियंत्रित करता है, क्यों शॉर्ट टर्म प्लेजर्स आपको कमजोर बनाते हैं,
और कैसे छोटे छोटे कदम, स्मॉल चॉइसेस और कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को रीसेट करते हैं। सीन 1, अवेयरनेस से पावर तक। पहले आपको अवेयरनेस थी। आपने देखा कि आपका दिमाग कैसे रिएक्शन करता है, कैसे क्रेविंग्स पैदा होती हैं और कैसे डिस्ट्रैक्शन आपको रोकती है। फिर आपने पॉज करना सीखा। 10 सेकंड रूल, सिंगल टास्किंग, स्लो थिंकिंग। आपने धीरे धीरे डिसिप्लिन अपनाया और अब आप अपने दिमाग के मालिक बन चुके हैं। सीन 2, डोपामाइन बैलेंस। अब आप जानते हैं, हाई डोपामाइन प्लेजर्स तेज हैं लेकिन फ्लीटिंग हैं। लो डोपामाइन प्लेजर्स धीमे हैं लेकिन स्थायी हैं। आपने सीखा, बैलेंस ही असली खुशी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रिवॉर्ड बनाना, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन को कंट्रोल करना। अब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है। वह आपके दोस्त बन गया है, आपका दुश्मन नहीं। सीन 3, बेस्ट वर्जन का जन्म। आपका बेस्ट वर्जन अब सच में सामने आया है। फोकस्ड, काम, डिसिप्लिन, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। आपने स्मॉल डिसीजंस लिए, आपने छोटी जीतें मनाई और धीरे धीरे यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस आपकी आइडेंटिटी में बदल गई। आप अब वही इंसान है जो सोचता है, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मैं अपने जीवन का डायरेक्टर हूं। सीन 4, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन केवल हैबिट्स बदलने से नहीं होता, यह माइंडसेट बदलने से होता है। अब आप अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी अटेंशन को फोकस कर सकते हैं, खुद की क्रेविंग्स को संभाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इम्पल्सेस को इग्नोर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को चेस कर सकते हैं। और यही असली सफलता है। आप अब एक्सटर्नल डोपामाइन की तलाश में नहीं हैं। आपके भीतर ही सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और पीस है। अ न्यू लाइफ बिगिंस। सोचिए, हर दिन अब ऐसे शुरू होता है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, फोकस ज्यादा है, एनर्जी और क्रिएटिविटी पूरे दिन आपके कंट्रोल में है। आप महसूस करते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास क्लैरिटी है, आपका माइंड शांत है, आपका शरीर एनर्जाइज्ड है और आपका लाइफ पर्पस ड्रिवन है। यह डोपामाइन डिटॉक्स का अल्टीमेट रिवॉर्ड है। यह आपकी नई रियलिटी है। अब आप वही इंसान हैं जिसे बनने की आपने हमेशा चाहा था, जिसे अपने दिमाग का मालिक होना था, जिसे अपने जीवन को कंट्रोल करना था। और अब आप वह बन गए हैं। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस किताब तक सीमित नहीं है। यह रोज के छोटे कदमों, हर चॉइस और हर डिसिप्लिन में जीवित है। आपका दिमाग अब आपका पार्टनर है, आपका लाइफ आपका कैनवस है और आप अब अपने डेस्टिनी के पेंटर हैं। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने अपने दिमाग के रहस्यों की खोज की। आपने जाना कि डोपामाइन सिर्फ केमिकल नहीं है, यह आपके डिसीजन, आपके हैबिट्स और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपने देखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट प्लेजर और हाई डोपामाइन इम्पल्सेस हमारे फोकस, एनर्जी और हैप्पीनेस को धीरे धीरे कम कर देते हैं। लेकिन अब आप अलग हैं। आपने पॉज करना सीखा, आपने डिसिप्लिन अपनाया, आपने स्लो थिंकिंग, डीप फोकस और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस की ताकत महसूस की।
आपने अपने बेस्ट वर्जन को पहचान लिया और आप समझ चुके हैं कि रियल हैप्पीनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे कदमों का अक्यूमुलेशन है। हर चॉइस, हर हैबिट, हर मोमेंट आपका नया रियलिटी बनाती है। और अब आप वही इंसान हैं जिसे बनने की आपने हमेशा चाहा था। आपके दिमाग के मालिक, अपने जीवन के डायरेक्टर और अपनी खुशी के क्रिएटर। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई, अगर आपने भी अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया, तो मेरा चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स, डीप इंसाइट्स और प्रैक्टिकल विजडम। नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि हर नई किताब और नया चैप्टर सीधे आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी एक्शन किसी और के लाइफ में भी बदलाव ला सकती है। आपका दिमाग अब आपका अलाय है, आपका जीवन अब आपका कैनवस है और आपकी जर्नी अब सिर्फ शुरू हुई है।